साथियों, मेरा नाम मांगेराम त्यागी है और मैं एक किसान हूँ और 28 वर्ष से निरंतर किसानों की लड़ाई सड़क पर रहकर संघर्षों के माध्यम से लड़ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि 13 महीने हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर निरंतर लड़ाई हमने जो 3 कानून बने थे उनके खिलाफ लड़ी और उसमें जीत भी हासिल की। साथियों, मैंने अभी एक जो है हमारे जो देश के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, तो उनका वीडियो देखा। वो इसमें कह रहे हैं कि उन्हें जो है स्नान से रोका गया है। तो मैं देखो एक बात कहनी चाहता हूँ कि आपने देखा कि जिस तरह से पिछली बार जो है महाकुंभ इलाहाबाद में था और इतनी तैयारियों के बावजूद भी वहाँ भगदड़ मच गई और उसमें कई जानें चली गईं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके हिसाब से तो प्रशासन इस बार थोड़ा सा सतर्क रहेगा ही। अगर कहीं लगता है कि प्रशासन जो है को लगता है कि कहीं ऐसी अनहोनी होने की आशंका है तो वो अलर्ट रहेगा। स्वामी जी उसमें कह रहे हैं कि एक गाय काटने वाला प्रदेश का जो है मुखिया है, एक जो है उनके राज्य में गाय कट रही हैं। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा इल्ज़ाम जो है नहीं आपको लगाना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। आप एक बड़े संत हैं, महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, आपसे बड़ी पदवी शायद ही किसी के पास हो। आपको ये कहना शोभा नहीं देता। और एक संत की बहुत बड़ी मर्यादा होती है। एक शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है, शायद आप उसे भूल रहे हैं। मैं आपको बता दूं स्वामी जी, ये उत्तर प्रदेश है जिसमें बहन बेटियों ने, माताओं ने अपने स्वर्ण आभूषण घर में रख दिए थे और पीतल के आभूषण पहनने के लिए विवश हो गई थी, अक्सर लूट लिए जाते थे। आप नहीं जानते स्वामी जी के इस प्रदेश में किन लोगों का राज था, किन माफियाओं का पूरा आतंक इस प्रदेश के अंदर कायम था। अगर आपको ये लगता है कि ये प्रदेश ऐसे ही माफियाओं के हवाले होना चाहिए क्या दोबारा से? स्वामी जी, आपका भी एक बहुत बड़ा सम्मान है, एक बहुत बड़ा पद है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश की स्थिति थी, आपकी जानकारी में भी है, यहां से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। इस प्रदेश से फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग यहां से कूच करने के लिए विवश हो गए थे और कर भी गए थे। यहां किसान मजदूर सुरक्षित नहीं थे। किसानों की टोयल से चोर मोटर खोल कर ले जाते थे और सीरियल वाइज खोलते थे। 10-10 मोटरें एक एक साथ गायब होती थी, उनके पशु चुर जाते थे। मंडियों से अपना सामान बेचकर लौट रहे हैं, उनके पैसे लुट जाते थे। किसानों के हालात भी बहुत खराब थे, मजदूर के हालात बहुत खराब थे। और स्वामी जी, आपको लगता है कि आज की स्थिति प्रदेश की खराब है और पहली सरकारों में जो स्थिति अच्छी थी, तो आप जरूर भगवान से दुआ कीजिएगा कि ऐसे ही शासक इस प्रदेश में आए जो पहले जैसी स्थिति उत्पन्न कर दें। आज मेरे 28 वर्ष मुझे पूरा सड़कों पर आंदोलन करते हुए हो गए। हमेशा एक ही मांग रही कि किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं, सूख जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी जी पूरे 10 घंटे किसानों को विद्युत दी जा रही है। आज किसानों की ट्वेल बंद पड़ी हैं, सरप्लस में उनके पास बिजली है, और वो भी प्रदेश में बिजली किसान को बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। अगर आपको लगता है कि आज की स्थिति खराब है, तो स्वामी जी
26 जनवरी को हम स्याना से चलेंगे, 27 जनवरी में वहाँ पहुँचेंगे, आपका चरण स्पर्श करेंगे, आपसे आशीर्वाद भी लेंगे। और आपको इस प्रदेश की जो स्थिति थी, अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी इसकी नहीं है, इसकी स्थिति से आपको जो है रूबरू भी करवाएंगे। आज का वीडियो मैंने इसीलिए ये बनाया है। अगर आपको वही स्थिति अच्छी लगती है तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हो जाए। लेकिन आप एक संत की मर्यादा जो है उसे ना त्यागें, संत की जो मर्यादा है उसे बनाए रखें। आप प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनके लिए कहते हैं वो संत नहीं है, वो पहले संत ही थे, आज भी संत हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको ये कह देंगे कि वो संत नहीं है, आज भी संत हैं। और संत के हिसाब से ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया है। यहाँ से गंदगी, यहाँ से गुंडागर्दी, यहाँ से भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से उन्होंने बाहर करने का काम किया है। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आपके पद की गरिमा और एक बहुत बड़ी मर्यादा है, कृपया आप उसे बनाए रखें। मेरा आपसे जो है बार बार यही निवेदन है। ओम जय शंकर की।